Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई वैम्पायर एक्शन मूवी डे शिफ्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 56% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 51% है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमको एक काफी ऑर्डिनरी सा पूल साफ करने वाला इंसान जिसका नाम बड है, उसको अपना काम करते हुए दिखाया जाता है लॉस एंजलिस के घरों में। मगर जैसे ही उस घर के ओनर्स वहाँ से जाते हैं तो हमको मालूम चलता है कि वो अपने हंटिंग गियर्स निकाल रहा है और पास के ही घर में ब्रेक इन करता है। वो एक्चुअली में एक वैम्पायर हंटर है जो वैम्पायर्स को उनके फैंक्स के लिए हंट करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे प्राइसेस पे बिकते हैं। उसको एक ओल्ड सी लेडी और एक यंगर मेल मिलता है जिससे वो लड़ाई करके उनको डिफीट करता है, जो हमको मालूम चलता है कि वो एल्डर वैम्पायर्स हैं। उसके बाद वो उनके फैंक्स लेके वहाँ से निकल जाता है अपने ट्रक में, जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने चोट पे दवाई लगाता है। वो कुछ येलो कलर का स्टिकी सा सब्सटेंस भी अपने पूरे बॉडी के ऑल ओवर लगाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी पेज को उठाता है स्कूल से और वो लोग योगर्ट वर्ल्ड जाते हैं। उसके बाद वो अपने एक्स वाइफ के घर उसको लेके जाता है जिसका नाम जॉसलिन है। यहाँ पे बड को मालूम चलता है कि जो उसकी एक्स वाइफ है वो अब नहीं अफोर्ड कर सकती पेज का खर्चा, तो उसका यहाँ पे प्लान होता है कि वो अपने घर को सेल करके मूव कर जाएगी फ्लोरिडा में पेज को लेके अपने साथ। ये सुन के वो काफी ज्यादा डेविस्टेटेड होता है, क्योंकि वो पेज से नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो प्रॉमिस करता है कि वो पैसे ढूंढेगा जिससे कि उन्हें फ्लोरिडा नहीं जाना पड़े। और यहाँ पे जॉसलिन इस चीज के लिए मान जाती है और उसको मंडे तक का टाइम देती है अगले हफ्ते के। तब तक हमको एक रियल एस्टेट एजेंट जिसका नाम ऑड्री है उसको दिखाया जाता है, जो खुद भी एक वैम्पायर है, जो एक और वैम्पायर से बात कर रही होती है जो उसके तरीकों से अग्री नहीं कर रहा होता है, जो बरेड है जिंदा ही एक नए कंस्ट्रक्टेड घर के नीचे। इसके बाद हमें बट को दिखाया जाता है जो एक पॉन शॉप में जाता है अपने दोस्त के जिसका नाम ट्रॉय है, जिससे कि वो वहाँ पे वैम्पायर के फैंक्स को सेल कर सके। ट्रॉय यहाँ पे उसको काफी चीप प्राइस देता है फैंक्स के लिए। यहाँ पे बोलता है कि अगर बट को और पैसे चाहिए तो उसको ये फैंक्स को ले जाना चाहिए यूनियन को सेल करने के लिए, जो एक्चुअली में एक ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट है वैम्पायर हंटर्स की, जिसमें से कुछ समय पहले बट को वहाँ से निकाला गया था। फिर भी यहाँ पे बट कुछ पैसा निकलवा पाता है अपने दोस्त के पास से जब वो अपना गन और एयर जॉर्डन स्नीकर्स को सेल कर देता है। वापस जब वो गाड़ी में आके बैठता है तो उसको पेज से कॉल आता है। यहाँ पे वो एकदम कन्विंस्ड होता है कि उसको अपनी बेटी के ट्यूशन और ब्रेसेस के लिए पैसे कलेक्ट करने ही करने हैं, जिससे कि वो उससे दूर ना जाए। इसके बाद वो अपने एक और दोस्त को कांटेक्ट करता है जिसका नाम होता है बिग जे, जिससे वो मदद मांगता है। तब तक यहाँ पे ऑड्री को मालूम चल जाता है उन वैम्पायर्स के डेथ के बारे में जिनको बड ने मारा है। यहाँ पे वो उनके लिए सैड फील कर रही होती है, जिसके बाद वो स्निफ करती है घर में फिगर आउट करने के लिए कि किलर कौन है। यहाँ पे वो और उसका जो असिस्टेंट है वो फिगर आउट करते हैं कि जो किलर है वो एक ही आदमी है, और इसके बाद वो लोग डिटर्मिन्ड होते हैं कि उसको वो ढूंढ के रहेंगे। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि बड यहाँ पे बिग जे से मिला है और साथ में वो लोग मिलके यूनियन से मिलने जाते हैं, जहाँ पे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलते हैं जिसका नाम है रैल्फ सीगर। वहाँ पे वो एक्सप्रेस करता है बट का इंटेंशन कि वो फिर से द यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है, और यहाँ पे बिग जे वाउच करता है बट के तरफ से कि वो अब बदल गया है जब से उसको वहाँ से बाहर निकाला गया था, क्योंकि वो उसकी गलती थी। यहाँ पे तब भी वो इंसान काफी ज्यादा बट को लेके अनश्योर होता है, क्योंकि उसने काफी सारे कोड्स को वायलेट किया था और साथ ही साथ उसने एक फेलो यूनियन मेंबर की लाइफ को भी एंडेंजर करा था जब वो उसके साथ हंटिंग पे गया हुआ था, क्योंकि उसका असल में हंट करने का तरीका काफी ज्यादा अग्रेसिव है। उनका काफी ज्यादा टफ नेगोशिएशन होता है, मगर बाद में वो अग्री कर देता है कि वो बट को एक हफ्ते के प्रोबेशन पीरियड के लिए ज्वाइन करवाएगा। उसको यहाँ पे दिन का शिफ्ट दिया जाएगा, जबकि वो बेग कर रहा है कि उसको नाइट शिफ्ट दी जाए जिससे कि वो ज्यादा पैसे कमा सके। यहाँ पे रैल्फ एक यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को भी उसके साथ लगाता है, जो उसके साथ हर जगह जाएगा, जिससे कि वो जो बट के हंटिंग के प्रोसेस है उसको वो देख सके कि वो किसी भी चीज को वायलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे रैल्फ से मिलने के बाद बट जाता है यूनियन के अकाउंटिंग सेक्शन में, जहाँ पे वो उस फैंक्स को सेल करना चाहता है। यहाँ पे सेथ नाम का एक क्लर्क उसको सर्व करता है, जो मालूम चलता है कि वही उसका यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है जो रैल्फ ने उसके लिए असाइन करा है। यहाँ पे सेथ को काफी ज्यादा हेजिटेशन होती है कि वो इस फील्ड टास्क के लिए सूटेबल नहीं है, मगर यहाँ पे रैल्फ प्रॉमिस करता है कि वो उसको प्रमोट कर देगा अगर ये
काम वो ठीक से करता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि सेथ बट के अपार्टमेंट में अर्ली मॉर्निंग आ गया है और वो उसको देखता है कि वो अपने हंट के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है। बट यहाँ पे उसके तरफ फ्रेंडली एक्ट नहीं कर रहा है, इवन दो सेथ ऑफर करता है कि वो उसको ब्रेकफास्ट कराएगा और उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश भी करता है। यहाँ पे रास्ते में बट सवाल करता है सेथ को कि उसको कितना नॉलेज है वैम्पायर्स को लेके। यहाँ पे सेथ पहले कभी भी वैम्पायर्स को हंट करने के लिए नहीं गया है, फिर भी उसको टेक्स्ट बुक के रिगार्ड में काफी ज्यादा नॉलेज है वैम्पायर्स को लेके और यूनियन के कोड्स को भी लेके। उसको ये भी मालूम है कि 5 तरह के वैम्पायर्स होते हैं। यहाँ पे बट जिसको आज हंट करेगा उनको बोला जाता है जुवेनल्स, मतलब कि वो लोग जो अभी भी काफी कम उम्र में थे जब वो एक्चुअली में वैम्पायर्स में बदल गए थे। उनके फैंग्स जो हैं वो उतने ज्यादा महंगे नहीं बिकते एज कम्पेयर टू बाकी सारे वैम्पायर स्पीशीज के। फिर भी यहाँ पे बट डिसाइड करता है कि वो उनको हंट करता रहेगा जिससे कि वो पेज के लिए पैसे रख सके। तब तक यहाँ पे ऑड्री को दिखाया जाता है जो ट्रॉय के पॉन शॉप तक पहुंच गई है और उसको वहाँ पे उस बूढ़ी औरत के वैम्पायर वाले फैंग्स मिलते हैं। वो यहाँ पे ट्रॉय से पूछती है कि उसको ये फैंग्स किसने दिए, मगर ट्रॉय बताता नहीं है। यहाँ पे ऑड्री उसको बताती है कि एक टाइम था जब वैम्पायर्स को भी ह्यूमंस गॉड के तरह ही वर्शिप किया करते थे और यही पुरानी ग्लोरी वो वापस से लाना चाहती है और वो अपने दिन का जो जॉब करती है उसका ही इस्तेमाल करके रियल्टर का काम करते हुए वो सारे प्रॉपर्टी को रिक्लेम करना चाहती है पूरे वैली नेबरहुड के जो लॉस एंजलिस में है, जिससे कि वहाँ पे वैम्पायर्स आके वापस से रह सके। जिसके बाद वो काफी बुरी तरह से ट्रॉय को मर्डर कर देती है जब वो उसके साथ अभी भी कोऑपरेट करने को मना कर देता है। अब यहाँ पे वापस हमें बट के हंटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो और सेथ एक अबैंडन्ड बोलिंग एली में आ गए हैं जो काफी ज्यादा परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट है जुवेनल वैम्पायर्स को लेके। यहाँ पे बट सेथ को बोलता है कि वो गाड़ी में ही बैठे रहे, डिस्पाइट के यहाँ पे सीगर ने बोला है कि वो उसको हमेशा फॉलो करते रहे। सीगर इसके बाद सेथ को फोन करता है और उसको बोलता है कि वो बट को फॉलो करे जिससे कि वो वेरीफाई कर सके अगर वो यूनियन के किसी भी कोड को वायलेट करता है। तो जैसे ही वो बोलिंग एली के अंदर आता है कि उसके अंदर से सारी एंग्शियसनेस बाहर आने लगती है क्योंकि उसने वहाँ पे ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो उसने पहले कभी नहीं करा हुआ। मगर यहाँ पे बट काफी अच्छे तरीके से सारे वैम्पायर्स को हरा देता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सेथ इस चीज से इतना ज्यादा टेरराइज हो चुका है कि वो वहाँ पे उल्टी भी कर देता है और अपने खुद के पैंट्स में पी भी कर देता है। बाहर आके बट उसको शांत करता है जिसके बाद उसको घर लेके जाता है और उसको वही सेम येलो वाला सब्सटेंस देता है इस्तेमाल करने के लिए। ये असल में एक स्पेशल मिक्सचर है जिससे कि वो अपने बॉडी सेंट को मास्क कर सके जिससे कि जो वैम्पायर्स उनको ढूंढ रहे हैं वो उनको ट्रैक ना कर पाए। वापस से जो अपने ट्रक में आके जब बैठता है बट तो वो रियलाइज करता है कि सेथ ने अपनी जो नोटबुक है वो वहाँ पे ही छोड़ दी है। तो इसके बाद वो उसको पढ़ता है जिसके बाद वो यहाँ पे जॉसलिन को टेक्स्ट करता है कि उसने आधे पैसे जमा कर लिए हैं जो उसको जरूरत है और उसको ये भी बोलता है कि वो थोड़ा और पेशेंस रखे। और इसके बाद जब वो वापस घर आता है तो उसको वहाँ पे उसके बगल वाले नई टेनेंट दिखाई देती है जिसका नाम है हेदर जो अपेरेंटली एक नर्स है। अब अगला दिन को दिखाया जाता है जहाँ पे बट जाता है सेथ को उठाने के लिए उसके घर से और उसका जो नोटबुक है वो जोर जोर से वो पढ़ता है। यहाँ पे सेथ ने सारे वायलेशंस को रिकॉर्ड करा हुआ होता है जो बट ने कल किए थे, मगर ये चीज वो रैल्फ को रिपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे बट सेथ को प्लीड करता है कि उसको 1-2 दिन का टाइम दे, इतना कि वो पेज के लिए पैसे जमा कर सके। अगर उसके बाद उसको निकाल भी दिया जाता है तो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो ट्रॉय के पॉन शॉप पे जाता है कुछ चीजें खरीदने के लिए, मगर उसको वहाँ पे ट्रॉय डिकैपिटेटेड दिखाई देता है। यहाँ पे बट का नाम टेबल पे भी लिखा हुआ उसको दिखाई देता है जो मोस्ट लाइकली ट्रॉय ने स्पिल करा था जब उसको ऑड्री यहाँ पे टॉर्चर कर रही थी। सेथ तभी बोलता है कि ये चीज वो जाके रैल्फ को रिपोर्ट करे कि एक सिविलियन की डेथ हो गई है, मगर बट ऐसा करने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि उसका असली रीजन यूनियन ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको उतने पैसे कमाने हैं कि वो अपनी बेटी को लूज करने से पहले उसको रोक सके, डिस्पाइट कि उसकी टेंडेंसी है सारे कोड्स को वायलेट करने की। ये सुन के सेथ उस पर थोड़ा सा पिटी करता है और अग्री करता है कि वो बट के वायलेशंस को मंडे तक रिपोर्ट नहीं करेगा रैल्फ को। वापस से जब बट यहाँ पे अपने घर आता है तो उसको हेदर दिखाई देती है जो किसी आदमी से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है अपने अपार्टमेंट की खिड़की में से। अब अगला दिन होता है और यहाँ पे बट और सेथ इनकाउंटर करते हैं एक नजेरियन ब्रदर्स को जो फेमस है वैम्पायर को हंट करने के लिए, जो अपने आप को छिपाते हैं ये बता के कि वो लोग स्टीरियो सेट्स को रिपेयर करते हैं। यहाँ पे वो लोग साथ में काम करने के लिए अग्री करते हैं क्योंकि उनको एक वैम्पायर हाइव को असॉल्ट करना है और जो उनको शेयर मिलेगा वो आपस में उसे बांट लेंगे। यहाँ पे सेथ फिर से घबराहट के मारे अपने पैंट्स में पी कर देता है और ऑलमोस्ट उसको बाइट भी कर लिया जाता है जब बाकी सारे डिफीट कर रहे होते हैं वैम्पायर्स को। इसके बाद जब सारे वैम्पायर्स को डिफीट कर दिया जाता है तो यहाँ पे सेथ को मालूम चलता है कि जो हाइव है वो
डिफरेंट डिफरेंट वैम्पायर के स्पीशीज से कंसिस्ट करती है जो एक साथ रहते हैं, जो काफी ज्यादा अनयूजुअल चीज है। यहाँ पे वो दोनों भाई जो हैं वो ये भी डिस्कस करते हैं कि वैम्पायर्स ने किसी तरह का सनस्क्रीन भी बनाया है जो उनको अलाउ करता है कि वो सन में काफी टाइम तक बाहर रह सके, जिससे कि वो लोग डे टाइम में बाहर भी जाते हैं। वापस घर जाते टाइम बड यहाँ पे सेथ की तारीफ करता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट है और ये भी बोलता है कि उसके पास पोटेंशियल है हंटर बनने की। इसके बाद यहाँ पे बड पेज को लेके जाता है उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। जब वहाँ पे वो वेट कर रहा होता है तो उसको ऑड्री से फोन आता है जो उसको धमकाती है। वो तुरंत ही जानता है कि वो और उसकी जो फैमिली है वो किसी तरह के खतरे में है, जिसके बाद वो तुरंत ही पेज को वहाँ से उठाता है और घर के लिए निकल जाता है। वो ये भी नोटिस करता है कि ऑड्री के कुछ लोग उनका पीछा भी कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो अपनी बेटी को बोलता है कि वो हेडफोन्स लगा के गेम खेलने लग जाए अपने आईपैड में, जब वो उन लोग को अपने पीछे दौड़ा रहा होता है। बट यहाँ पे एक इंसान को आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो वही था जिससे हेदर पिछली रात आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी। मगर बुरी चीज यहाँ पे ये है कि ऑड्री यहाँ पे जॉसलिन के घर पे ऑलरेडी आ चुकी है और उसको उसने हॉस्टेज ले लिया है। यहाँ पे बट को बेहोश पड़ा हुआ सेथ भी दिखाई देता है लिविंग रूम में, जब उसको एक वैम्पायर ने काट लिया होता है। ऑड्री यहाँ पे बट को छोड़ के जॉसलिन और पेज को अपने साथ ले जाती है। वो ये बोलती है कि एक बार जब सेथ उठेगा वो बट को खा जाएगा, मगर तब भी यहाँ पे उसको नया नया वैम्पायर वाली एबिलिटी आई होती है और उसका ब्लड लस्ट होता है, तब भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू बड, तो जल्दी ही उसको डिकैपिटेट भी कर देता है। यहाँ पे शॉकिंग बात ये होती है कि वो अभी भी डिकैपिटेट होने के बावजूद भी जिंदा है और वो अपना कटा हुआ सर वापस अपने बॉडी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दोनों वहाँ से निकलते हैं और हेदर के अपार्टमेंट में जाते हैं, जब यहाँ बड रियलाइज करता है कि वो हो सकता है ऑड्री के साथ काम करती हो। यहाँ पे आगे दोनों सेथ और बड को मालूम चलता है कि हेदर को एक वैम्पायर में ऑड्री ने बदला हुआ है, इसलिए उसको जबरदस्ती ऑड्री के लिए काम करना पड़ रहा है, डिस्पाइट कि अगर वो नहीं करना चाहती है तब भी। ऑड्री यहाँ पे बड के पीछे इसलिए है क्योंकि जो ओल्ड लेडी को बड ने मारा था वो उसकी एक्चुअली में बेटी थी और वो इस चीज का रिवेंज ले रही है उससे। यहाँ पे जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब ऑड्री जॉसलिन और उसकी बेटी को वहाँ वैम्पायर वाले होली ग्राउंड में लेकर आती है, जहाँ वो प्लान कर रही होती है कि वो पेज को वैम्पायर में बदल देगी, जिससे कि उसके बाद पेज जॉसलिन को बाइट करेगी। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे सेथ कोशिश कर रहा है अपनी नई लाइफ को नेविगेट करने को, जब अब वो वैम्पायर बदल गया है और वो अपनी नई एबिलिटीज को यूटिलाइज भी करता है, जिसको हेदर गाइड कर रही होती है। इसके बाद सेथ और हेदर अग्री करते हैं कि वो लोग बड की मदद करेंगे ऑड्री को हराने में, जिसके बाद वो सारे उसके अंडरग्राउंड वाले बेस के लिए निकल जाते हैं। सेथ यहाँ पे सीक्रेटली बीजे को बताता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जो सरप्राइजिंगली वहाँ आ जाता है मदद करने के लिए, जब वहाँ पे उन तीनों पे बाकी सारे वैम्पायर्स भारी पड़ रहे होते हैं। अब एक पॉइंट पे चल के बीजे को लड़ाई के बीच में कोई काट लेता है, मगर तब भी वो गिव अप नहीं करता। यहाँ पे वो बड को अकेले ही ऑड्री को फेस करने के लिए भेज देता है, जब वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है एक बॉम्ब को डेटोनेट करके, जिससे कि जो वैम्पायर्स वहाँ आ रहे हैं वो सारे मारे जाएं। सेथ और हेदर यहाँ इनकाउंटर करते हैं ऑड्री के बॉडीगार्ड को, जब बड यहाँ पे ऑड्री को देख रहा होता है। यहाँ पे 2 वर्सेस 1 की बैटल होती है जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही होती है, जिसके बाद जो बॉडीगार्ड्स हैं वो इवेंचुअली उन पे अपर हैंड गेन कर लेते हैं, जब वो अपने दोनों हाथों से हेदर और सेथ को चोक करने लगता है, मगर तब भी वो किसी तरह से अपने आप को फ्री करना मैनेज कर पाते हैं, जब वो उस बॉडीगार्ड के लिम्स को अलग अलग डायरेक्शन में खींचने लगते हैं जब तक वो टूट नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ऑड्री के पास सुपर स्ट्रेंथ है और सुपर स्पीड है, मगर तब भी बड यहाँ मैनेज कर पाता है उसको आउटस्मार्ट करने के लिए, जब वो यहाँ पे सीक्रेटली एक काफी पतला सा सिल्वर रोप लगा पाता है अपने आगे। और ये मेथड काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब वो उसको काफी स्पीड में उसके तरफ आ रही होती है तब वो एक्सीडेंटली उसके थ्रू पास करती है, जो उसके गले को काट देता है, जिससे कि वो इंस्टेंटली मर जाती है। अब बाकी सारे वैम्पायर्स भी यहाँ पे हार चुके होते हैं, बट यहाँ पे उसके बाद जॉसलिन और पेज को हक करता है, जिसके बाद वो लोग हेदर और सेथ से मिलते हैं और वो उनको इंट्रोड्यूस करता है एज गुड वैम्पायर्स। आगे हमको दिखाया जाता है कि रैल्फ और उसकी यूनियन की जो टीम है वो सीन पे आती है और यहाँ पे वो बड और सेथ को रिपोर्ट नहीं करने के बाद पे डांट रही होती है, जिसके बाद वो उनको अक्यूज करने लगते हैं वायलेशन करने के लिए काफी सारे कोड्स को लेके। मगर यहाँ पे सेथ उन लोगों को डिफेंड करता है बोल के कि उन लोगों ने लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करे थे जो रूल्स में हैं। इवन दो वो यहाँ पे क्लर्क के पोजीशन पे प्रमोट नहीं हो रहा है, तब भी वो डिसाइड करता है कि वो बेटर रहेगा अगर वो हंटिंग का काम करे साथ साथ बड के। यहाँ पे बड और उसकी फैमिली जब ड्राइव अवे कर रही होती है तब हम देख पाते हैं कि बिग जे, जो इसने सर्वाइव कर लिया एक्सप्लोजन को क्योंकि वो अब वैम्पायर में है, वो वहाँ मैन होल से निकलता है और मूवी
खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।